अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त कैंप का आगाज़ हो रहा है। आगे पाकिस्तान ने 2 टेस्ट सीरीज़ खेलना है, लेकिन उन टेस्ट सीरीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान टीम में काफ़ी ज़्यादा अखाड़ पछाड़ की बात चल रही है। और साथ में आपको बताएं कि ये फैसला किया गया कि शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान की ओडीआई टीम के कैप्टन हैं और वो टेस्ट टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाएंगे। ये क्या वजह है कि क्या वाकई में उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की हो गई है कि उनको अब ड्रॉप करना बनता है, उनको रेस्ट देना बनता है, उनकी जगह पर किसी नए प्लेयर को बॉलर को शामिल करना ज़रूरी हो गया है। और ये क्या मोहम्मद रिजवान के बाद अब शाहीन की भी बारी आ गई है, उस पर भी सोच विचार शुरू हो गई है। तो मामलात किस तरफ जा रहे हैं कि यह दुरुस्त फैसला होगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ में कुछ और तब्दीलियों की बात हो रही है, जिसमें कप्तान शान मसूद के हवाले से भी कहीं ना कहीं बात चल रही है कि अब लेकिन उससे मुतलिक ऑप्शन बहुत महदूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। क्या शान मसूद को अभी बरकरार रखा जाएगा? लेकिन चूंकि जब बांग्लादेश से शिकस्त हुई थी और बदतरीन शिकस्त हुई थी, तो उसके बाद ऐसा तासुर मिल रहा था कि जैसे आज नहीं तो कल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ऐसा फैसला कर देगा। लेकिन अभी इतलात ये हैं कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोई फैसला कर सकता है। लेकिन बात करेंगे कि आखिर ऑप्शंस क्या हैं। फिर यूनुस खान की बात हो रही है कि उनको सिस्टम में लाया जाए, फिर मोहम्मद हफीज़ की बात हो रही है कि उनको सिस्टम में लाया जाए। तो इन तमाम तर उमूर पर हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम शामिल करेंगे आज की रेस। शाहीन अफरीदी के टेस्ट करियर पर स्पीड ब्रेकर आने लगा। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में ड्रॉप किए जाने का इम्कान। साबिक कप्तान यूनुस खान को हेड कोच टेस्ट टीम और मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। एनसीए में प्री सीजन रेड बॉल कैंप का आगाज। कैंप में 22 खिलाड़ी शरीक। हसन अली ने टी20 क्रिकेट में तेज तरीन 350 विकेट लेने का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। भारत ने वाहिद टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका ने सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादर आरतान को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप ईरानी टीम को अमेरिका में क़याम की इजाजत न मिल सकी। पाकिस्तान हॉकी के हीरो सुहेल अब्बास को सालगिरह मुबारक। सुहेल अब्बास ने 21 हैट्रिक्स के साथ 348 गोल किए। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहनवाज राना साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बात करेंगे कि शाहीन अफरीदी से मुतल्लिक ये खबरें ज़ेर गर्दश हैं कि उनको अब टेस्ट सीरीज में वो जगह नहीं बना पाएंगे, उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला होगा? क्या शाहीन अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट को ब्रेक लग गई है, ख़त्म हो गई है? क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये कि लुकमान, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप मदू करते हैं और मौका देते हैं बात करने का। जी सर। असल बात ये है कि अभी ये जिसको कहते हैं ना कि अफवाहें हैं, अभी ये खबरें हैं मार्केट के अंदर के ऐसा होने लगा है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो अभी नहीं हुआ है। अगर हम दूसरी जानिब आ जाएं तो दूसरी जानिब हमें ये देखना होगा कि क्या शाहीन अफरीदी जो हैं वो टेस्ट के लिए मौजू खिलाड़ी हैं या नहीं है। तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि आया ये फैसला जो है वो किस हद तक दुरुस्त होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी जो है वो ना सिर्फ टेस्ट बल्कि वनडे के लिए भी इतने मौजू नहीं रहे अब तो कि उनको कप्तान बनाया जाए। लिहाजा ये है कि अगर तो वाकई हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को बचाना है तो उसके लिए हमें बेहतरीन और ऐसे फैसले करने होंगे जो किसी दबाव के बगैर हों और मेरिट के ऊपर किए जाएं, तो तभी जाकर कोई बात बनती है। अदरवाइज ये है कि अगर हम बांग्लादेश से भी हारना शुरू कर देंगे तो फिर सोचने की बात है कि हम कहाँ खड़े हैं टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा ये कि नौजवान लड़के जो हैं उनको टीम में शामिल किया जाए, और कई को शामिल किया भी गया है। और अजान को देख लीजिए आप कि उसने आते ही मतलब ये कि कैसा संगे मील अबूर किया, जो शायद खिलाड़ी जो है सोचते हैं ख्वाबों में कि उन्होंने डेब्यू में ही 100 कर दिया। तो इस तरह और बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि जो मुंतजिर हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे खिलाड़ियों को जब तक आप लंबी क्रिकेट खेलने की आदत नहीं डालेंगे, बहुत मुश्किल होगा कि हम उनसे किसी अच्छे कामयाबियों की तवक्को जो है वो कर सकें या नताइज की तवक्को जो है वो कर सकें। लिहाजा ये है कि शाहीन अफरीदी के हवाले से अगर ये बातें हो रही हैं
तो उनकी अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो अगर उन्हें तब्दील कर दिया जाए तो ये कौमी मफाद की बात है यार। ये कोई मतलब यारियां दोस्तियां या बिरादरी की बात तो नहीं है कि किसी ने कोई ठेका तो नहीं ले लिया। जब बात होती है तो पाकिस्तान के हारने की बात होती है और जीत की बात होती है तो पाकिस्तान के जीतने की बात होती है। वहां ये नहीं कहा जाता कि शाहीन अफरीदी हार गए या मिसबाउल हक हार गए या फलाह हार गए या फलाह हार गए। वहां नाम जो है वो पाकिस्तान का यूज होता है और अगर कामयाबी मिल जाए तो तब भी ये है कि इन लोगों के नाम थोड़ी लिए जाते हैं। कहा यही जाता है कि भाई पाकिस्तान ने आज फला टीम को जो है वो हरा दिया। सो ये है कि हमें अपने मुल्क अपनी धरती जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। और अगर तो शाहीन अफरीदी नहीं मतलब सिलेक्टर्स और क्रिकेट के जो नाक़दीन हैं या क्रिकेट के जो करता धरता है उनके नजदीक वो इसके लिए मौजूद नहीं है तो उनको तब्दील करना जो है वो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप, कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े नामों को ड्रॉप किया जाता रहा है, लेकिन अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी जगह बनाएं तो वही सबसे बेहतर होता है। शाहनवाज राणा साहब, कैप्टन से मुतल्लिक भी बहुत सारी बातें थी शान मसूद साहब से मुतल्लिक। जो ही टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शिकस्त नहीं बल्कि बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो ऐसे लग रहा था कि सुबह का सूरज तुलू होगा तो कोई शान मसूद खुद ही कोई ऐलान कर देंगे या फिर क्रिकेट बोर्ड कोई ऐलान कर देगा। 2-4 दिन ऐसी ही खबरें चलती रही, फिर लंबी खामोशी होगी। अब फिर आगे टेस्ट सीरीज़ है, कैंप भी लग रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि शान मसूद के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला करने जा रहा है या अभी इन्हीं को बरकरार रखा जाएगा? देखिए, फिर वही बात है जो मैंने आगाज में की थी कि अभी जाहिर है कि तहतर पे शिकस्त जो है उन्होंने बददिली तो फैलाई हुई है और मुख्तलिफ हवालों से खबरें जो है वो चल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि खाली शान मसूद ही रह गया है जो जिसने पाकिस्तान को जितवाना था। ये जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो बाकी जो 12 खेल रहे होते हैं, क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है? और इनमें वो भी शामिल है जो मुख्तलिफ हवालों से आलमी शोहरत रखते हैं और दुनिया के अंदर उनका कोई नेमुल बदली नहीं है। तेज तरीन सेंचुरियां हैं, तेज तरीन 5,000 है, तेज तरीन 10,000 है। तो मतलब वो तेज तरीन करने वाले जो है उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान कई मौकों पर ऐसा आया है कि शान मसूद नहीं थे विकेट के ऊपर, लेकिन वो खिलाड़ी मौजूद थे कि जो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि जो जिनका बंदा बड़ा डंका बज रहा है दुनिया के अंदर के उनकी तो क्रिकेट जैसा तो कोई है ही नहीं। तो बात ये कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी पाकिस्तान के लिए अपनी सर्विसेज को दें, अपने खेल से बताएं कि वो पाकिस्तान को जीत से हमकनार कर सकते हैं। खाली जो है वो वैसे तो खैर वो कहते हैं कि लड़े फौज और नाम सरदार का, कि फौजी लड़ती है और नाम जो है वो सरदार का होता है, वो शिकस्त हो या कामयाबी हो, दोनों सूरतों में। लिहाजा ये है कि हमें तो उन खिलाड़ियों को भी पूछना चाहिए ना, खाली शान मसूद को कटहरे में खड़ा कर लिया जाए तो मैं तो मेरे जाती ख्याल के अंदर ये दुरुस्त नहीं होगा। हमें उन तमाम खिलाड़ियों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो सर्विसेज करें और जिनके तजर्बे हैं बहुत बहुत ज्यादा लंबी मतलब उन्होंने क्रिकेट 15 16 साल उनको अब खेलते हुए हो गए, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कप्तानी के लिए 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं इस वक्त। अगर वो बोर्ड तब्दीली चाहता है तो मेरा ख्याल है कि वैसे थोड़ा सा ये है कि शान मसूद जो है वो सरफराज अहमद की तरह से एनर्जेटिक नहीं है, ना वो इतना शोर मचाते हैं, ना वो इतनी भागदौड़ करते हैं, ना वो इतना मुतारिक करते हैं अपनी टीम को। रहते वो ऐसे ही हैं जैसे बस एक आम सा खिलाड़ी होता है। मैंने उनमें कोई तेजी नहीं देखी। तो कप्तान तो फिर बड़ा सीरियस किस्म का जो है होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी तरह से टीम को लेकर आगे चले। सही है, एक लीडिंग रोल होता है कप्तान का और वो फैसला साजी के हवाले से भी जाना जाता है और जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फौरी तौर पर बड़े बड़े फैसले लेना, ये कप्तान की खसूसियात में शामिल होता है और शायद शान मसूद साहब ऐसा नहीं कर पा रहे, तो यही वजह है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बाद पास अभी तक ऑप्शंस भी महदूद हैं। कुछ नाम आ रहा है कि सलमान अली आगा साहब को बना दें, लेकिन देखते हैं कि अब आगे चलकर क्या होता है और क्या फैसला करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ और भी खबरें हैं फुटबॉल के हवाले से। फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है और साथ में कुछ दीगर खबरें भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप कुछ बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ हो रहा है और 12 जून से इसका आगाज़ हो रहा है जुम्मे के रोज़ से। और वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया की एक ऐसी गेम है जो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में देखी जाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेमों में भी इसका शुमार होता है। पाकिस्तान में उस तरह से वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल नहीं खेला जाता,
लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शायकीन मौजूद हैं और उनकी दिलचस्पी फुटबॉल के साथ है, और बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो अपने तय बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल कुछ ना कुछ पहले से बेहतर भी हो रही है। हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन एक तगो-दो में ज़रूर लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आ रही है। लेकिन अभी हम उस लेवल की फ़ुटबॉल तो नहीं खेल रहे जो दुनिया खेल रही है। दुनिया हमसे आगे नहीं बल्कि बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन जब भी वर्ल्ड कप आता है, फीफा वर्ल्ड कप, तो वो ज़रूर देखते हैं, मैचेस को देखते हैं। बहुत सारे लोगों के अपने अपने प्लेयर्स हैं जिनके साथ उनका खुसूसी लगाव है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है फ़ुटबॉल को। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में फ़ुटबॉल खेली जाती है, लेकिन हैरानकुन तौर पर अमेरिका चूँकि मेज़बान है, अमेरिका ने सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादर आरतान को एयरपोर्ट से वापस भेजा है। फिर उसने ईरानी टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं दी, यानी कि ईरानी टीम को इजाज़त नहीं मिल सकी। क्या कहेंगे कि ये किस तरह का आगाज़ करना चाह रहे हैं इतने बड़े इवेंट का, जिसको पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया के शायकीन इससे जुड़े होते हैं? बाकी के जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है ना, अमेरिका जो है वो जहनी तवाज़ुन जो है, अमेरिकी सदर जो है वो जहनी तवाज़ुन खो बैठ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अभी सोमालिया के जो फुटबॉल अपना रेफरी थे, उनको भाई ये तो फीफा को अब चाहिए ना कि वो इसके ऊपर एक्शन ले और अमेरिका से पूछे कि भाई इनको वापस भेजने का क्या तुक बनता है। दूसरी बात ये कि ईरान का मामला जो है वो भी ऐसे, एक तरफ तो मुआहिदों की बात हो रही है, एक तरफ तो दोस्तियों की बात हो रही है, एक तरफ तो दुनिया को जो है वो तबाही से बचाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप अपने रवैये के अंदर कतई तौर के ऊपर कोई भी जो है वो तब्दीली लाने को तैयार नहीं है। इस मौके के ऊपर तो अमेरिका को एक बड़ा अच्छा जेस्चर देना चाहिए था और ईरान की फुटबॉल टीम को वहां पर एक बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए था, ताकि ईरानी जो हुक्काम है उनके दिल में भी कुछ थोड़ा सा अमेरिका के लिए जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो पैदा होता और जो ईरानी अवाम है उनमें भी होता। लेकिन अमेरिका अपनी पॉलिसियों और अपने फैसलों से ये बता रहा है कि वो दुनिया में अमन चाहता ही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ईरान की फुटबॉल टीम का अभी तो अमेरिका के अंदर रुकना मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि शायद अभी वहाँ होने वाले जो उसके ईरान के मैचेस है और वो भी शायद ईरान अमेरिका के अंदर ना हो सकें और वो भी उनको या तो किसी दूसरे मुल्क में कराया जाए। और ये पहला मौका होगा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो किसी दूसरे न्यूट्रल मकाम के ऊपर कोई दो टीमें खेल रही होंगी। तो ये है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि अमेरिका को खेल रहने देना चाहिए, इसको सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। इससे उनके अपने फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो है हुस्न तबाह बर्बाद हो जाएगा, जिसका इंतजार लोग जो है वो पूरे 4 साल जो है वो करते हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। और जैसा भी आपने फरमाया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इसका इंतजार भी होता है और इसके अरबों शायकीन हैं जो कि मुंतजिर होते हैं कि इस वर्ल्ड कप को देखा जाए। पाकिस्तान में भी, हालांकि पाकिस्तान की फुटबॉल जो है वो इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में भी लोगों का जो जोशो खरोश है और पाकिस्तान में जो फुटबॉल का शौक है वो अपनी जगह पर है। अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना कौमी खेल हॉकी था, हमने उसका क्या हाल कर दिया। फुटबॉल में भी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल था, पाकिस्तान में फुटबॉल के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी जो थे वो मौजूद थे और एक वक्त था कि जब मिंटो पार्क में फुटबॉल का एक अलग ग्राउंड था और उसमें जो लाहौर की बेहतरीन टीमें हुआ करती थी वो आकर खेलती थी और बड़ा उसके अंदर पता चलता था कि पाकिस्तान में फुटबॉल का कितना अच्छा वो जो है पोटेंशियल मौजूद है, खिलाड़ी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे खेलों का जो हाल हुकूमत ने लेकिन किया हमारी तो यहाँ पर फेडरेशंस की सर लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं होती ना। अब देखिए, मतलब कोई इंतखाबात को कलदम करवा रहा होता है, कोई इंतखाबात की तरफ जा रहा होता है, कोई अपना बड़ा जमान हो जाए वो इंतखाबात करवाना पसंद नहीं करता। यहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर भी हालात जो है ना वो, मतलब खेल के हवाले से मैंने अभी कहा ना कि अगर हमारे खेल के ऊपर ही तवज्जो दी जाती तो हमारे पास तो स्कॉश के अंदर हमने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। हमने 4 मरतबा आलमी चैंपियनशिप जीत ली। हमने हॉकी के अंदर तमाम दुनिया को ये बता दिया था कि पाकिस्तान से अच्छी हॉकी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं खेली जा सकती। लेकिन हमने सब कुछ जो है रफ्ता रफ्ता तबाह बर्बाद कर दिया। अब आप क्रिकेट का हाल देख लें कि हम 2 वर्ल्ड कप के जीतने वाले हैं। हम एक टाइम में टेस्ट टीम की दुनिया की जो टेस्ट रैंकिंग है उसके अंदर नंबर 1 रहे हैं। हमने दुनिया की तमाम टेस्ट जो कंट्रीज है उनको शिकस्त दी है। लेकिन आज हमारा हाल देख लीजिए कि क्या है कि आज हम श्रीलंका जैसी टीम से जो है वो हार जाते हैं।
सॉरी बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाते हैं, श्रीलंका से हार जाते हैं, तो ये सही। सारी तबाही है ना। इसी तरह फुटबॉल का मसला है कि फुटबॉल का भी पाकिस्तान के अंदर अब शौक तो है, लेकिन फुटबॉल को वो नहीं मतलब पजीराई मिल सकी कि जो मिलनी चाहिए थी। अभी हालिया दौर के अंदर हमारी अंडर 18 और वो दूसरी टीमें जो हैं वो बाहर गई हैं और उन्होंने अभी जो है बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी। और अभी मैं नाम भूल रहा हूं कि पाकिस्तान की पहली वाहिद टीम है कि जो किसी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है फुटबॉल की। तो ये है कि हमारे यहाँ शौक भी है और सब कुछ है और हम मुंतजिर हैं। लेकिन एक बात आपको लुकमान बताता चलो जी कि सर। हम चाहे फुटबॉल टीम हमारी वहां मौजूद नहीं है, लेकिन आलमी कप में पाकिस्तान जो है वो मौजूद है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की बनाई हुई फुटबॉल जो है वो बिल्कुल। इस आलमी कप के अंदर इस्तेमाल होगी और पाकिस्तान जो है वो पूरे आलमी कप के अंदर मौजूद होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि फ़ुटबॉल पाकिस्तान का वहाँ पर इस्तेमाल होगा। इनके सियालकोट से तैयार करदा और गुज़िश्ता कई सालों से ऐसा हो रहा है और ये सब पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हमारी टीम भी चाहे किसी भी दर्जे पर होती, किसी भी नंबर पर होती, रैंकिंग में कहीं पर भी होती, लेकिन एटलीस्ट इस टूर्नामेंट में मौजूद होती तो कुछ और ही सूरत हाल होती। सर आखिर में कमेंट कर दें, टाइम बहुत कम है। पाकिस्तान हॉकी के हीरो सुहेल अब्बास की आज सालगिरह है। उन्होंने 21 हैट्रिक्स की, 348 गोल दागे। किस तरह से आप उनकी सालगिरह पर कमेंट करना चाहेंगे लास्ट में? मैं सबसे पहले तो अपने भाई सुहेल अब्बास को मुबारकबाद दूंगा, उन्हें दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बड़ी लंबी जिंदगी अता फरमाए। वाकई सुहेल अब्बास पाकिस्तान की हॉकी का एक हुस्न था, एक वो खिलाड़ी था कि जब पेनल्टी कॉर्नर हमें मिलता सही। था तो हम उसमें 99% जो थे ना ये मुतमईन होते थे कि इस पर गोल होगा। और वो दुनिया का वाहिद खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज हासिल किया। 148 गोल जो हैं वो उनके क्रेडिट में हैं बिल्कुल। और उनका जो 348 स्टाइल सर। था, जो उन्होंने एक मुनफरिद स्टाइल वर्ल्ड अपनाया था, रिकॉर्ड है उनका। बिल्कुल सही कह रहे हैं वर्ल्ड सुहेल रिकॉर्ड है अब्बास। और एक बड़ा मुनफरिद उनका पुश सही करने है। का स्टाइल था, बड़ा ताकतवर किस्म का। जी। गोलकीपर जो था वो समझ ही नहीं पाता था कि उसे गेंद समझ नहीं कहाँ आती। बहुत जाएगी। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। हम भी आखिर में सुहेल अब्बास के हवाले से, आखिर कोई और सुहेल अब्बास कब पाकिस्तान हॉकी टीम को मिलेगा इसका इंतज़ार है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।